हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरिओम इन कृष्ण भक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, दिल से स्वागत है, जहां हम भगवत गीता से अमर ज्ञान की खोज करते हैं। आज हम परिवार और संबंधों के बारे में, जो हमारे परिवार और संबंधों में कलह आ जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे। और जिससे अगर हम गीता के छोटे छोटे पॉइंट भी अगर वहाँ पर लगा दें तो हम कुछ ऐसी कलह जो होती हैं उनसे बच सकते हैं और अपने परिवार के संबंधों को बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। और ये किसी एक आदमी के वजह से नहीं होगा, ये हम जो भी परिवार में हैं, अगर सभी उस चीज़ को अमल करें, अपने परिवार में हम लेके आएँ, तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी रिलेशनशिप को, अपने संबंधों को एक स्वर्ग की भांति हम रह सकते हैं, अच्छे से बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के रह सकते हैं। सो आइए चलते हैं, करते हैं शुरू आज की इस वीडियो को। सो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण परिवारों और संबंधों में विवादों को कैसे सुलझाने के अमूल्य उपदेश प्रदान करते हैं, इस परम ज्ञान को बताते हैं। और जो भी, जैसा कि अर्जुन युद्ध भूमि के मुद्दे का सामना करता है, हम अक्सर अपने परिवार के भीतर दायित्वों, जिम्मेदारियों और विरोधी भावनाओं के बीच अपने आप को पाते हैं। कभी हस्बैंड नहीं मानता है तो कभी वाइफ नहीं मानती है, कभी हस्बैंड नहीं समझता है तो कभी वाइफ नहीं समझती है, कभी बच्चे नहीं समझते हैं तो कभी पापा नहीं समझते हैं, कभी मम्मी नहीं समझती है तो कभी दादी नहीं समझती हैं। और ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, कभी माँ नहीं समझती है तो कभी बीवी नहीं समझती है। तो ऐसी प्रॉब्लम में जब फंस जाते हैं तो उनका सामना करके और उन्हें अच्छे से कैसे सुलझाएं, यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं। जैसा कि अध्याय 2 में 47वें श्लोक में बताया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम है सिर्फ करना, केवल करना, फल के लिए कभी उम्मीद नहीं करना। अगर परिवार में बीवी है, हस्बैंड है, जो भी पति कर सकता है वो करो। एक दूसरे से फल की इच्छा मत करो। फल मिलेगा जब आप उसे अच्छे से करोगे, जो आपका कर्म है, जो आपका रोल है। अगर पति का रोल पति निभाता है और वाइफ का रोल वाइफ निभाती है तो लड़ाई नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। विवाद क्यों होता है? क्योंकि हम एक दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, ज़्यादा फल चाहते हैं, जो उस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। हम जो कर्म कर रहे हैं अपना, हम हो सकता है कि हम अपना पूरा 100% नहीं देते हैं, लेकिन हम सामने वाले से 200% की उम्मीद करते हैं। अगर एक पत्नी है और वो रोटी बनाकर भी नहीं दे सकती और वो उम्मीद करती है कि उसका पति उसकी सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, तो कैसे हो सकता है? पत्नी एक अच्छे से बात भी नहीं कर सकती पति से, तो वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि पति उसे बहुत प्यार करेगा? अगर पत्नी हमेशा ही गुस्सा करती है तो वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि पति उससे हमेशा ही बहुत अच्छा बोलेगा? अगर पति कभी पत्नी की वैल्यू ही नहीं करता है, उसे कभी सहारा ही नहीं देता है, तो वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि पत्नी उससे अच्छी बोलेगी? अगर पति कभी पत्नी के बारे में सोचता ही नहीं है और पत्नी को पत्नी के काम में कभी भी हिस्सेदारी नहीं लेता है, तो वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि उसे सब कुछ टाइम पे होगा? अगर माँ बाप आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बच्चे ठीक रहेंगे? वाइफ और हस्बैंड दोनों अगर एक दूसरे को नहीं समझते हैं तो वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें बच्चे समझेंगे? ऐसे जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, इन्हें सुलझाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, तुम्हारा काम है सिर्फ करना। जो भी आप करते हैं, जो भी आपको उचित लग रहा है वो करो, अपने परिवार के लिए, एक दूसरे के लिए, और उनसे ज्यादा फल की इच्छा मत करो। जो हो रहा है उसकी तारीफ करो, जो नहीं हो रहा है उसे मत चाहो। अपने पार्टनर को, चाहे आप हस्बैंड हैं या आप वाइफ हैं, अपने पार्टनर को आप चेंज करना मत चाहो कि तुम ऐसे करो जैसे दूसरा कर रहा है, जैसे दूसरा कर रही है तुम ऐसे करो। ऐसा चेंज मत लेके आओ। बिना फल के जब आप इस रिलेशनशिप को निभाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो परिवार की जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो 100% नहीं तो 90% खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट तभी होते हैं जब हम किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं और हम उम्मीद से ज़्यादा चाहते हैं
और जैसा हम कर ही नहीं रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, हम उससे ज्यादा चाहते हैं। पार्टनर चाहे बाकी सारी चीजें करता है और वो कहीं एक चीज में थोड़ा सा अगर लैग कर रहा है तो वाइफ कहती है कि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, पति कहता है कि तू तो काम ही नहीं करती। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी उम्मीदें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। वो अगर हम गीता के ऊपर चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण का कहना मानते हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही है कि फल की इच्छा मत करो। जब आप कर्म को यज्ञ की भांति करेंगे, अपनी रिलेशनशिप को, अपनी वाइफ को, अपने पति को आप यज्ञ की भांति समझेंगे और यज्ञ की भांति सामग्री की आहुति देंगे, अपने टाइम की आहुति देंगे, अपने प्यार की आहुति देंगे, अपने आप को सरेंडर की आहुति देंगे, आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा। आपके बच्चे आपको मॉडल बनाएंगे, आपको रोल मॉडल समझेंगे। ऐसे बनिए जो आपको आपके बच्चे बोले कि माँ बाप हमारे जैसे थे, ऐसा हमने कोई देखा ही नहीं। ऐसे बनिए जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपने कर्म का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल के तुम अधिकारी ना ही हो और ना ही थे। लेकिन कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्म के फल का कारण समझो। ये भी मत समझो कि हम मैंने किया है तो ऐसा हो गया। बुरा हो या अच्छा हो, जो भी उसका फल है, अपने आप को कारण मत समझो और ना ही कर्म ना करने का निश्चय करो। ऐसी आसक्ति में मत आओ कि अब मैं कर्म ही क्यों करूं, जो मैंने किया था वो तो सारा खत्म हो गया। अब आपने कर्म किया और हो सकता है कि दूसरा पार्टनर आपका किसी दूसरे बहकावे में आ गया, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप बिगड़ गए। तो ऐसा नहीं है कि अब ये समझे कि ये तो सब मेरी कमी से हो गया है। अपने आप को उसके जो उसका फल है उसका कारण भी मत समझो, क्योंकि आपने जो कर्म किया उसका फल ये नहीं था, उसका फल तो अच्छा था। अगर दूसरा भी पार्टनर वैसा ही कर्म करता जैसा आप बिना फल के कर रहे थे, तो दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता। कितने लोग रेजोनेट कर रहे हैं, प्लीज कमेंट में लिखिए। फल के लगाव के बिना हमारे कर्तव्यों का पालन करके हम अपने परिवारों में विवादों और तनावों को कम कर सकते हैं। और अध्याय 3 के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सलाह देते हैं कि हमें अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, उसके अनुसार अपने कर्तव्यों को समझकर करना चाहिए। चाहे वो हमारे संबंध को निभाना है, चाहे हमारे प्यार को निभाना है, चाहे हम एक दूसरे के लिए हम कितना केयर करते हैं उसको निभाना है। हम अपने दिमाग से, अपने प्रकृति के अनुसार उस काम को करें। वो लर्निंग एंड अर्निंग के हिसाब से होना चाहिए, ना कि हम किसी दूसरे से कंपेयर करें, वो तो ऐसे रहता है, वो तो ऐसे रहती है, और हम उस तरीके से करना शुरू कर दें। जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे, जब तक आप किसी दूसरे के जैसे काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी समझ से काम करेंगे और सिर्फ कर्म करेंगे, अपनी ड्यूटी निभाएंगे, अपना कर्तव्य करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को अपने हिसाब से निभाएंगे, जब तक चलता रहेगा और फल की इच्छा नहीं करेंगे। फल तो मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। जैसा आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसका फल तो ग्रो होता है, वो तो ग्रो होता है। आपके बच्चे दिखाएंगे उसका फल। आपका जो संबंध है वो ग्रो होगा, वो दिखाएगा। लेकिन जब आप दूसरे को लेके आ जाएंगे या दूसरा कोई ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है आपका और उसे मान लेंगे, तो आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। आपको अपने हिसाब से चलना है, अपने दिमाग से चलना है, अपनी प्रकृति के अनुसार उसे सीखते हुए जाना है। जो भी गलतियां होती हैं छोटी छोटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, उसको सुधारना है, एक दूसरे को समझना है। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये खुश होते हैं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये खुश होते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं ऐसा करता हूँ, इस गलती करता हूँ तो इससे ये प्रॉब्लम आती है, तो उस गलती को मत दोहराओ, उससे सीख लो। और हर एक गलती को बार बार मत करो, वो प्रॉब्लम देगा, वो रिलेशनशिप को बिगाड़ेगा। तो रिलेशनशिप को सुधारने का, जितने भी विवाद हैं, पारिवारिक विवाद हैं, कलह हैं, उसको सुधारने का 2 तरीके हैं। एक है अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य करो, अपना जिम्मेदारी को निभाओ। क्या हमारे रोल्स हैं, वाइफ का रोल है तो वाइफ का रोल निभाओ, हस्बैंड का रोल है तो हस्बैंड का रोल निभाओ, माँ का रोल है तो माँ का रोल निभाओ, बच्चे का रोल है तो बच्चे का रोल निभाओ, और डैड का रोल है तो डैड का रोल निभाओ। तो अगर हम सभी अपने अपने रोल निभाते हैं, और दूसरा है कि हम किसी से कंपेयर ना करें, कोई हमें समझाए, हमारा ब्रेनस्टॉर्म करे, उसे ना सीखें,
हमें पता है हमारे परिवार में क्या चल रहा है, हम कैसे रह रहे हैं, हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं। वो तीसरे आदमी को क्या पता, उसने तो अभी देखा, अभी उसे क्या अच्छा लग रहा है, क्या उसे चाहिए तुमसे, वो छीनने की कोशिश कर रहा है। आप उसे समझिए। आप कभी भी थर्ड पार्टी के चक्कर में जब भी आ जाएंगे, आपका रिलेशनशिप दांव पे है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये गीता जी का संदेश आप अपने जीवन में अब अमल करके और इसके ऊपर ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। भला इधर उधर की बातों से क्या हो सकता है, भला दमन से क्या हो सकता है, जो अपना प्रकृति है उसके दमन से क्या हो सकता है। उसका दमन करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक रिश्ते में हैं, एक आपने अपना संबंध बनाया है, तो उसको चलाने के लिए आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं उसे करिए। ये हमारे परिवार में जो भिन्न भिन्न प्रकृति है, विविधता है, उसको स्वीकार करिए। और व्यक्तिगत अंतरों का सम्मान करना परिवार में सद्भाव और एकता को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ गीता जी के इस संदेश से हमें ज़रूर कुछ ना कुछ अपने परिवार को सुधारने का, अपने परिवार में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सुधारने का कुछ ना कुछ ऐसा संदेश जरूर मिला है, जिसे हम अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। हमारे चैनल हरिओम इन कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।